नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं डॉक्टर अभिज्ञात के उपन्यास टिप टिप बरसा पानी के साथ उपस्थित हूँ। डॉक्टर अभिज्ञात का जो मूल नाम है वह है हृदय नारायण सिंह। अभिज्ञात नाम उन्हें जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने दिया था। 1962 में आजमगढ़ ज़िले के कमरिया खुशनामपुर गांव में उनका जन्म हुआ। हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर और शोध की उपाधि उन्होंने हासिल की है। एक अदहन हमारे अंदर, भग्न नीड़ के आर पार, सरापता हूँ आवारा हवाओं के खिलाफ चुपचाप, वह हथेली, दी हुई नींद, खुशी ठहरती है कितनी देर, 20वीं सदी की आखिरी दहाई, कुछ दुख, कुछ चुप्पियाँ और जरा सा नॉस्टैल्जिया। ये कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। उपन्यास अनचाहे दरवाजे पर, कला बाजार इस नाम से आ चुका है। ये तीसरा उपन्यास है उनका। कहानी संग्रह तीसरी बीबी, मनुष्य और मत्स्य कन्या, मुझे विपुला नहीं बनना, ये प्रकाशित हो चुके हैं। अनुवाद और भारतीय भाषाओं में रचनाओं के अनुवाद हो चुके हैं। ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। यह पुस्तक टिप टिप बरसा पानी की जो पृष्ठभूमि है वह इस तरह से है कि एक मध्य आयु का कह सकते हैं उपन्यासकार है जो अपने शारीरिक सौष्ठव को लेके और उससे अधिक अपने लेखन को लेकर चर्चित है। उसके पास प्रशंसक और प्रशंसिकाओं की भीड़ होती है चारों तरफ। उसी दौरान एक युवती मिलती है जो उसके लेखन पर शोध करना चाहती है। यह साहित्यकार जिसकी विश्वव्यापी ख्याति है, अंग्रेजी में लेखन करता है। वह लड़की जब उसे मिलती है तो उस लड़की को देखने के साथ ही इसे अपना पुराना प्रेम याद आता है। हालांकि उसके जीवन में लड़कियों की कमी नहीं होती है, बावजूद इसके वह उस लड़की की तरफ आकर्षित होता है। लड़की भी उस साहित्यकार पर शोध करने के नाम पर धीरे धीरे उसके करीब होती जाती है। यहाँ से कहानी शुरू होती है और उस कहानी के बीच में तमाम कई तरह के पात्र आते हैं। उस लड़की के बचपन का दोस्त आता है जो उसकी तरफ, जो केवल दोस्त होता है, दोनों के बीच कोई आकर्षण नहीं होता लेकिन फास्ट फ्रेंड होते हैं। और फिर वो दोस्त किस तरह से इस साहित्यकार से मिलता है, साहित्यकार किस तरह से एक तरह की बातचीत में ये चुनौती देता है कि मैं किसी भी तरह, किसी भी विषय पर उपन्यास लिख सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पर भी लिख सकता हूँ। और फिर वो एक टास्क देता है कि तुम उस लड़की को, जो लड़की आकर्षित होती है साहित्यकार की तरफ, तुम उसके पास जाओ और बोलो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वह शादीशुदा हो चुका है। वो कहता है ये तो झूठ है। वो बोलता है जब तुम कहोगे नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर कैसे उपन्यास लिखूंगा। यहाँ से वह बात प्रेम त्रिकोण होता है और उस बीच जिससे साहित्यकार शादी किया होता है, अमेरिका आता है, फिल्में आती हैं, शोहरत आती है, जो कला की दुनिया है, जो साहित्य की दुनिया है वह सामने आती है। उनमें किस तरह से बाजार का प्रवेश होता है, किस तरह से शोहरत जो है किसी साहित्यकार को शिक्षा जगत में, अकादमिक जगत में और समाज में स्थापित करती है। पैसे का बेशुमार जो आवागमन है वह आता है। साहित्यकार की कहानियों पर फिल्में बनने लगती हैं। ये एजेंट होती है अमेरिकी दुनिया में क्या होता है साहित्यकारों के साथ, और जब अमेरिका फिल्में बनाता है तो किस तरह से होता है। यह सारी पृष्ठभूमि इस उपन्यास में आती है। लेकिन टिप टिप बरसा पानी का जो मूल स्वर है वह है प्रेम। प्रेम की जो अतृप्त आकांक्षा कह सकते हैं, या जो उसका मौलिक स्वर है, जो उम्र के बंधन से परे होता है, जो स्थान के बंधन से परे होता है, जो पृष्ठभूमि के बंधन से परे होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तरह के उतार चढ़ावों के बीच भी प्रेम
एक तरह का त्याग मांगता है, एक तरह का बलिदान मांगता है, और जो सच्चा प्रेम है वह अंततः हासिल होता है। यह लड़की कैसे उस साहित्यकार के जीवन में कई बार उठापटक के बावजूद, उम्र के एक लंबे फासले के बावजूद, उसके जीवन के आखिरी चरण में वह समझ पाती है कि वाकई मैं इसके प्रेम में हूँ। किस तरह से वो जो त्रिकोणीय प्रेम है उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, वह है एक तरह से ये महिला प्रोफेसर जो एक तरह की बौद्धिक जगत की दुनिया में रहती है, जिसके जीवन में संवेदनाओं का अर्थ तो है, लेकिन जो जीवन के यथार्थ को जानती है उन सबके बीच बांधता है। इस उपन्यास की जो भाषा है वह बहुत ही सहज और सरल है, प्रवाहमय है, और प्रेम को लेकर जो प्रेम संबंधी आकांक्षाएं हैं उनको एक अलग स्वर देता है यह उपन्यास टिप टिप बरसा पानी। अगर आप ऐसा कोई प्रेम उपन्यास पढ़ना चाहते हैं जो आपको पुराने समय के लेखन की, खासकर शिवानी के दौर की या निर्मल वर्मा के उपन्यासों में जो उद्वेग और प्रवाह है उनकी याद दिला दे, तो आप इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं खरीदकर। इसे आनंद प्रकाशन कोलकाता ने प्रकाशित किया है और इस उपन्यास का मूल्य 225 रुपये है। पृष्ठ संख्या जो है ये छोटा सा लघु उपन्यास कह सकते हैं, पृष्ठ संख्या 120 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि आपकी पसंद की पुस्तकों के साथ मैं हर दिन आपके पास पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। विधा विशेष की पुस्तकें हो सकती हैं, और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें ताकि हम इसे और बेहतर कर सकें, उन पुस्तकों के साथ मैं उपस्थित हो सकूं जिन्हें आप अपने जीवन में, अपने पाठशाला में, अपने ग्रंथालय में, अपनी पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला में रखना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।